नमस्कार। जो सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर आज बजरंग करनी सेना के सारे राजपूत करनी सेना वाले यहाँ पे एकत्रित है हमारे पार्क में। उन्होंने इनको कटे गए बेट ये बहुत गंभीर मामला है और तो आप मतलब छोटी बात को समझना मत तो बहुत गहराई से है जो लगातार जो पिछले भी चंद्र आनंद पाल का हुआ ये भी सब संगीन रूप से हुआ क्योंकि मतलब कोई बात कोई मौजा हमारा समाज मतलब घर में गुस्से हमारा ये बहुत संगीन है इसका ही हमको बोल रहा अगर आपस करके आमने सामने की अगर होती आमने सामने फायरिंग होकर के अगर कोई बात होती खत्म हो जाता तो कोई बात नहीं, हमारे 10 आदमी मर गए तो भी हमारे कोई गम नहीं होगा, लेकिन घर में घुस करके मारा ये एक बहुत संगीन था। मतलब पिछले 5-7 साल से इन्होंने जो पूरा शरीर बताया ये बहुत दयनीय है, देखिए मतलब ये बहुत गलत चीज़ है। तो इसको अपन ने सब आज विरोध दर्शाया, ये बहुत चीज़ है। तो आगे भी अपन बहुत दर्शाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, इनका इनकाउंटर नहीं होगा, इनके घरों को बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक राजपूत समाज पीछे नहीं हटेगा। और आज कुछ छोटी आवाज़ है, कल ये बड़ी आवाज़ रहेगी। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो 5% राजपूत भी इकट्ठे नहीं हुए, 5% नहीं हुए। जिस दिन 50% इकट्ठे हो गए उस दिन सरकारों को सबको झुकना पड़ेगा। सरकारों को जहाँ बुलाएगा राजपूत समाज वहीं आना पड़ेगा, रोड पे बुलाएगा रोड पे भी आना पड़ेगा। लेकिन यही मैं ये कहता हूँ, राजपूत समाज एकता बनाए रखे, सब समाज एकता बनाए रखे। तो ये एक राजपूत समाज के लिए भी नहीं है, किसी भी समाज के लिए हो सकता है, ऐसा अपराध किसी के भी लिए हो सकता है। वो भी एक समाज के नेता के साथ साथ एक व्यापारी भी थे, गोगा मेरी जी थे, जो गोगा मेरी जी ये नहीं कभी भक्ति कर रहे थे, साथ समाज की सेवा कर रहे थे, वो भी व्यापारी थे। व्यापारियों ने आज हमारा भी पूरा सहयोग करा है, इसके लिए मैं व्यापारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना सबका एक सहयोग दिया। एक ही आवाज़ में उन्होंने दुकानें बंद करी है, व्यापारी इसके मतलब वो हैं सहयोगी। आगे भी मतलब इसी तरह से चलता रहे। सभी भाइयों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी को ऐसी बन जाए तो हम निश्चय डालें। तो आप सब हाथ जोड़ के निवेदन यही कि इकट्ठे हो, सहयोग करें राजपूत समाज का। आगे ये संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम सब एक जगह इकट्ठे हुए, ये बहुत अच्छी बात है। ये सर्व समाज का नेतृत्व करने वाला नेता आज हमने खो दिया है। वो राजपूत समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता थे और इसमें आपको हमको सबको आगे आना होगा, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है और इन्होंने किस प्लानिंग के तहत मारा ये सब चीज़ें बाद में जांच की विषय है, पर हम सबको संगठन बना करके चलना होगा। आज मैं रात से ही दादा से इन सब से बात कर रहा था, तो मैसेज बाद में मिला था, देर से मिला, इसलिए मैं सीधा यहीं आया हूँ। पर सबसे आग्रह यही है कि 1 रेख 11 होते हैं। आप 1 रेख 2 मत समझिए, 1 रेख 11 होते हैं। और आप ये सोचें कम संख्या में है, कम संख्या में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राजपूत जो है हमेशा सिंह जो होता है अकेला ही होता है, लेकिन पूरे जंगल पे राज करता है। अब आप अपने आप के मनोबल को पहचानें और संगठित होकर के और समाज पे आने वाली जो भी आपदा है उसमें एक साथ खड़े रहें। बस मेरा ये निवेदन है। भाई सामने लाख रुपए की बात है। तो राजपूत का अर्थ ये होता है कि 36 कौम को मिलती है एक राजपूत बनता है। 36 कौम हमेशा आपके सहयोग के लिए तैयार रहती है और आप भी हमेशा उस कौम के लिए सहयोग के लिए तैयार है। बदमाश सभी जातियों में होता है और बदमाश की कोई जाति नहीं होती है, बदमाश सिर्फ एक ही जात होती है, बदमाश। और ऐसे लोगों का हमेशा मेरा तो पर्सनल मानना है, ऐसे लोगों का हमेशा शूट करना है। मेरा निजी विचार है, जरूरी है और हम तो ये चाहते हैं कि आगामी जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड के लिए आज से 1.5 महीने पहले पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया था, लिखित में दे दिया था
कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग की जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ की खाकी और खाकी ने इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। हम उन्हें चुनाव को देखते हुए उनके बॉडीगार्डों के हथियार जब्त करवा दिए और उनको वहाँ से हटा दिया और इसी कारण ये हत्या हुई है। आज उनके निजी बॉडीगार्ड अगर वहाँ मौजूद होते तो शायद ऐसा नहीं होता। सरकार की एक साजिश हो सकती है इसके अंदर और इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूँ, विगत 2 साल से सुखदेव जी को लगातार धमकियाँ दी जा रही थी और उन धमकियों का उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन को और यहाँ की सरकारों को अवगत कराया, घर में दिए, ज्ञापन दिया। और इस सरकार ने जो पूरी सरकार थी ना पुलिस प्रशासन ने गौर किया, ना सरकारों ने गौर किया और उसी के कारण आज ये हत्याकांड हमें देखने को मिले। अगर ऐसे हत्याकांडों की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, चाहे वो हमारे समाज का हो या किसी और समाज का हो, अगर ऐसी हत्याओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो तो उसके लिए अभी समय सजग रहना पड़ेगा और सरकारों का विरोध करना पड़ेगा। जब तक आप अपना विरोध और अपनी ताकत का एहसास सरकार को नहीं कराओगे तो इस प्रकार की हत्याएं नहीं हो सकती। दिल्ली बना के निवेदन करूँगा कि वो तो सब सभी को जय माता जी की। पहले तो मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस बंद में बहुत अच्छा सहयोग करा और सभी मेरे भाइयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनको एक मैसेज पे आप सब लोग एकत्रित हुए और सब लोग हमारे साथ जुड़े। सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई छोटी सी हस्ती नहीं थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारा भाई था, वो हमेशा समाज के बीच में खड़ा रहा है और समाज के लिए लड़ा है। आज जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारी गई, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर गोली नहीं लगी, पूरे समाज के ऊपर गोली लगी। उसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा सबका कर्तव्य बनता है और हमको एक साथ मिल करके लड़ना चाहिए। कल जो समाज द्वारा जयपुर का आह्वान किया जा रहा है, हम सबको वहाँ जयपुर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हमको भी हमारे साथियों पर गोली खानी पड़ेगी तो हमको खानी पड़ेगी और खाना चाहिए। अगर हम समाज के साथ नहीं रहे, हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दे पाए, उसको न्याय नहीं दिला पाए तो हमारे लिए धिक्कार है जीना, तो हमारा जीना बेकार है। इसलिए हम सबसे सहयोग की आशा रखते हैं। उसमें इतना ही कहना चाहूँगा। किसी को बोलने वाला चाहिए, तैयार करोगे जब भी आगे बढ़ोगे। नमन करता हूँ आप सबकी जो उपस्थिति है इसके लिए मैं सारा नमन करता हूँ कि आप सब लोग आज पधारे इस आह्वान पर। और इस तरह की स्थितियाँ कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम सबको हमेशा के लिए एक रहना पड़ेगा। जब भी इस तरह की अगर कोई बात होती है और हम सब लोग अगर साथ हैं तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति हो। और ये जो घटना हुई है एक ऐसे राष्ट्रवादी के साथ घटना हुई है जिन्होंने उस ज़माने में लाल चौक पर, श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। तो ऐसे राष्ट्रवादी की हत्या हुई है जिसने पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और हमेशा समय पे उन्होंने हिंदुत्व को मजबूत किया है, राष्ट्रवाद को मजबूत किया है और सभी समाजों की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार की घर में घुसकर गोलीकांड करने की जो अपराधियों की जो हिम्मत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकारों का, प्रशासन का, किन का इनमें जो शामिल है उनका सबका पर्दाफाश होना चाहिए। और सर्व समाज ये मांग ही नहीं है, पुरजोर तरीके से मतलब उनको चैलेंज करता है कि ये काम अगर उनको एनकाउंटर नहीं होता है उनका तो सीएम को किसी भी प्रकार से शपथ ग्रहण नहीं किया जाने दिया जाएगा। ये सर्व समाज की एक मांग है और उनका डिसीजन है। और इसी के लिए अगर कल जयपुर भी जाना पड़े और किसी भी हद तक समाज को गुजरना पड़े तो वो उसके लिए तैयार है, चाहे वो खून बहाने से लेकर हो या सड़क जाम करने से लेकर हो। जो भी स्थितियाँ होगी उसका सामना करने के लिए सभी प्रकार से मेंटली सब तैयार है, प्रिपेयर है। तो प्रशासन, सरकारें ये कान खोलकर सुन ले कि समाज किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाला नहीं है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जन जन की आवाज़ हमेशा के लिए उठाई है, उसकी आवाज़ को अगर आपने बंद किया है तो उसकी आवाज़ जो उन्हीं के शब्द है कि मेरे को अगर मार दिया तो 500 गोगामेडी तैयार होंगे और आप 500 नहीं 5000 और भी 5 लाख गोगामेडी आज तैयार हो चुके हैं। और सरकारें कान खोलकर सुन ले कि ये समाज अब जयपुर की तरफ कूच कर रहा है।
भारत माता की मैं आपको बता दूं कि जब भी सरकार आई है कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। पहले चतर सिंह एनकाउंटर हुआ बाड़मेर के अंदर, उसके बाद आनंद पाल एनकाउंटर हुआ और अभी तीसरी बार गोगामेडी हत्याकांड। तो हमें इन चीज़ों से कुछ सीखना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते, अपने समाज को सशक्त बनाना सबका धर्म होता है और ये धर्म सबको निभाना चाहिए। मैं वीडियो बना कर बोलूँगा वो सब बोला। जय माता दी। जय माता। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने राजस्थानी नहीं पूरे देश में अपना डंका बजाया, काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने अपने जो EWS के लिए सबसे बड़ी लड़ाई सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लड़ी और आप लोगों को EWS की सुविधा भी प्राप्त करवाई। सुखदेव सिंह सौर समाज के लिए लड़े। जब जब भी उनको उनकी आवश्यकता पड़ी वो मौके पर आए। आज जो सुखदेव सिंह जी के साथ घटना हुई और जो जगन्य ये हत्याकांड हुआ, इनमें हम यूँ कह सकते हैं हम भी लॉरेंस बिश्नोई इनके बड़े फैन हुआ करते थे, सोचते थे बढ़िया है, हिंदुत्व पे चलते हैं, अच्छी बातें रखते हैं। लेकिन आज पता लगा इनका कोई जात, इनकी कोई धर्म नहीं होती, ये साले सब बकवास आदमी होते हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों से हट के और अपने समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर हमको चलना चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी आज नहीं है, लेकिन शायद मेरे को लगता है कि जो जयपुर में कार्यक्रम चल रहा है, अगर आज लोकेंद्र सिंह जी काल भी होते हैं तो आज माहौल ऐसा होता कि पूरा जयपुर का पूरा राजस्थान हिल जाता। तो आज उनकी भी याद आ रही है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। दो महान शख्सियत सुखदेव सिंह गोगामेडी और लोकेंद्र सिंह कालवी का जो हमारे बीच में नहीं रहना एक समाज के लिए अभूतपूर्व क्षति है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे जिन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ किया है उन लोगों का इनकाउंटर हो, सीधी गोली मारी जाए। युवराज सिंह जी और सुखदेव सिंह जी की कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भविष्य में हमारे पास इस प्रकार से खड़ा करेंगे कि फिर कई कालवी साहब और कई सुखदेव सिंह खड़े हैं और इस समाज को एक नया आयाम दें। मैं अगली पंक्ति में चाहूँगा, है ना, बड़े समाज गौरव के भाई गोगामेडी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है कल, इसकी कितनी भर्त्सना का जो कम है। और इसमें अपराध किसी जाति का विशेष अपना लीडर है उस पर नहीं, किसी भी समाज के अगर वो रिप्रेजेंट करता है, अगर उसकी प्रकार से हत्या होती है घर में घुसकर, तो काटता कौन है, उसका हम विरोध करेंगे। और इसका माधोपुर में जो आज अपन को समर्थन मिला है पूरा सर्व समाज का, उनको भी हम धन्यवाद देंगे, व्यापारियों को और हम सब समाज को। और हम इसके लिए एक रणनीति बनाएंगे और जिसका ये उनकी कोई जात नहीं होती, उग्रवादियों को जात नहीं होती, उनका सबका विरोध करें और समाज किस प्रकार आगे बढ़े, इसको उनको सजा मिले। और इस परिवार के साथ हम खड़े हुए, परिवार के साथ, और इस परिवार को न्याय मिले और समाज में ऐसी दोबारा ऐसी गलती ना हो, ऐसी इसको प्रशासन को, इस सत्ताधारी पार्टियों को पता चले, इसका हम मांग करेंगे। और इसका हम जो भी हम निर्णय लेंगे, हम करनी सेना के साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़े हैं। उसकी जितना भी विरोध किया जाए उसका कम है और इसको रोड पर लेके पूरा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की हमारी मांग है। और इसको जल्द से जल्द न्याय मिले और इनके परिवार जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको भी इसी कड़ी सजा मिले। जो एक राजपूत परिवार पे एक लीडरशिप पे एक उंगली उठाता है, उसको पता चलना चाहिए एक आदमी के ऊपर क्या अन्याय होता है। और इसका हम विरोध करते हैं और हम परिवार के सभी लोग जो निर्णय लेंगे उसके साथ। धन्यवाद। आगे की पंक्ति में मैं तहसील ऑफिसर से कहूँगा जो आगे की रूपरेखा के बारे में, अरे आप ही खड़ा हो जाओ, हो जाओ, बोला आप। सभी को जय माता जी। सभी समाज बंधु एक छोटे शॉर्ट टाइम पे पहले के आह्वान को सभी इकट्ठे हुए और अपने आज का जो बंद का कार्यक्रम था उसको सफल बनाया। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं को जो तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आगे वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया है कि गोगामेडी जी कैसे आदमी के क्या करें। आगे जैसा भी अपन को ऊपर से आह्वान मिलता है उसी हिसाब से अपन काम करने के लिए तैयार है और हम सब जयपुर चले, वहाँ भी बैठना है, जैसा भी करना है उसके लिए हम तैयार हैं। जय भारत, जय भारत। आज संपूर्ण राजस्थान बंद है और माधोपुर में उसकी एक कड़ी है, ये भी बंद है। कल
ये आंदोलन नया रूप लेगा और इस आंदोलन को सफल बनाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आंदोलन अकेले आदमी से नहीं बनता, आंदोलन संगठन से आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से पद्मावत फिल्म का आप लोगों ने सबने मिलकर पूरे देश में एक साथ विरोध, इसी प्रकार से इस हत्याकांड का भी पूरे देश में विरोध होगा। पहले माधोपुर की मत समझना है, राजस्थान मत समझना, मैं ऑल ओवर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर आसाम से लेकर फिर राजस्थान तक। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं रहेगा जहाँ ये विरोध नहीं होगा, और ये विरोध उस स्तर में होगा जिसकी कल्पना सरकारों ने नहीं की होगी। यह आंदोलन उस स्थिति में जाएगा अगर उनका एनकाउंटर नहीं किया। और आगे की पत्नी में चंदन सिंह जी से बोलूँगा दो शब्द। जय माता। राजस्थान की शख्सियत नहीं, वो पूरे राष्ट्र की शख्सियत रहे हैं और उन्होंने हमेशा एक हिंदुत्व का झंडा हाथ में लेके चले। सैनिक सेना को मार्गदर्शन दिया है कि आज सवाई माधोपुर में पूरे राजस्थान में सैनिक सेना सेवा भाव से काम करती है। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हां, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।